Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाओगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है ना, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आप ये भी समझ पाओगे कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है ना, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। ओके, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट डिफरेंट टाइप के बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से हैं। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ओके, तो देखो यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट, देखो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज़ ऑफ एंड्स, है ना। क्या बोल रहा है कि जो एंड्स की स्पीसीज़ है, जो चींटियों की प्रजाति है, वो 20,000 से ज़्यादा है। देखो 20,000 एंड्स की प्रजाति है। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है यहाँ देखो। ठीक है, 3 लाख स्पीसीज़ ऑफ बीटल्स, है ना। बीटल्स की कितनी स्पीसीज़ है? लगभग 3 लाख स्पीसीज़ हैं बीटल्स की। ओके, अच्छा 28,000 स्पीसीज़ ऑफ फिशेस, जो फिशेस हैं उनकी कितनी स्पीसीज़ हैं? लगभग 28,000 हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस देखने को मिला करती हैं। ठीक है, और फिर ऑर्किड्स, ठीक है, जो कि एक फ्लावर है। ठीक है, ऑर्किड की कितनी है स्पीसीज़? लगभग, है ना, देखो कितना लिख रखा है, 20,000 स्पीसीज़ ऑफ ऑर्किड्स। ठीक है, तो लगभग 20,000 हमें ऑर्किड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्किड्स है, वही है ना, है ऑर्किड फ्लावर ही, लेकिन क्या है उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ हमें स्पीसीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, अलग अलग तरह के स्पीसीज़ जेनेटिकली वेरिएबल है ना, कुछ उसमें परिवर्तन है। जैसे चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपने कभी अगर आम खाया होगा तो आपने सुना होगा कि हाँ, कभी आप कहते होंगे ऐसा कि आज तो चलो अल्फांसो आम खरीद लेते हैं। ठीक है, आज तोतापुरी आम ले लेते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के मैंगोज़ के भी उसी तरह की वैरायटीज़ हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के आपके राइस की वैरायटीज़ है। ओके, तो आप यहाँ एक चीज़ गौर करो कि हर एक जो स्पीसीज़, हर एक जो ऑर्गेनिज़म जिसकी हमने अभी बात की है ना, उसमें क्या है, हमें वैरायटीज़ देखने को मिल रही है ना। जैसे हम एग्जांपल, चलो डॉग की बात करते हैं। ठीक है, डॉग में भी आपको डिफरेंट वैरायटीज़ देखने को मिलेंगे। आप जर्मन शेफर्ड वैरायटी आपको मिलेगी, है ना, आपको साइबेरियन हस्की मिलेगा, है ना। आपको डिफरेंट तरह के उसमें भी कई तरह के डॉग देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, तो क्या है यहाँ पे जीन, उसमें अंतर क्या है? बेसिकली वो अलग अलग क्यों है? ठीक है, क्योंकि उनके जीन के लेवल पे कुछ अंतर है। ठीक है, उनके जीन के लेवल पे हमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में समझें तो हमारे आसपास, जब आप अपने आसपास एक नज़र जब आप डालोगे, आप देखोगे तो एक एरिया में आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज़म्स देखने को मिलेंगे, है ना। सपोज़ आपके अगल बगल तालाब है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पॉन्ड में कुछ डिफरेंट टाइप के एनिमल मिलेंगे, है ना। आपको रोड पे चलते हुए कुछ अलग एनिमल दिखेंगे, आपको उड़ते हुए कुछ अलग एनिमल्स दिखाई देंगे, है ना। और भी आपको अलग अलग जो आपके इकोसिस्टम हो गए उसमें आपको अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे। आपको ट्री पे कुछ अलग एनिमल्स दिखाई दे सकते हैं। ओके, है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट स्पीसीज़ है ना, एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। ओके, साथ ही साथ एनिमल्स भी कई तरह के आपको मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनकी स्पीसीज़ भी आपको कई तरह की दिखाई दे रही है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये थी हमारी बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये सिंपल सा एक ऐसा समझ लो कि डेफिनेशन था बायोडाइवर्सिटी का। चलो बायोडाइवर्सिटी देखो, यहाँ मैंने रेड से कुछ लिख रखा है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। अब ये बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने दिया था? एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। ठीक है, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने ही इस टर्म को दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। ये जो नाम है ना, एडवर्ड विल्सन, एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चलो
अब देखो हम यहाँ पे डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट तरह की बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी देखो यहाँ पे दे रखा है बुक में, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसे देखेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी, हम इसे भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखो क्या दे रखा है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। हम इन तीनों को अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी टेक द मार्कर। ओके, देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या लिखता है, ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल और इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। देखो एक स्पीसीज, एक जाति क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा, है ना, डाइवर्सिटी दिखा सकती है, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे, मतलब आनुवंशिक लेवल पे, है ना, जीन के लेवल पे, ठीक है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है उस हिसाब से ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, जैसे मैंगो के आपको बहुत सारे वैरायटी देखने को मिलेंगे, जैसे अल्फांसो हो गया और तोतापुरी हो गया, है ना, और भी देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज़ ऑफ मैंगो, ठीक है। तो उसी तरह से आपको, जैसा अभी मैंने बताया, जैसे आप पेट एनिमल जो डॉग है उसमें आपको डिफरेंट वैरायटीज़ देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूशनल जहाँ जहाँ है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से भी वो अलग है, और उस उन इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अलग क्यों, क्योंकि उनके जीन में डिफरेंस है, ठीक है, उनका जीन थोड़ा अलग है। ओके, चलो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अगर आप लोगों में से किसी को डाउट हो रहा हो तो देखो, मैं फिर से एक चीज़ बता दूँ कि ये जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ना, वो देखो दो टर्म से मिलकर बना है, बायो, ठीक है, बायो का मतलब है लाइफ, और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जीव, ठीक है। बायोस का मतलब होता है जीव, ठीक है, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, ठीक है, विविधता हिंदी में से हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें बहुत सारी विविधताएं हैं, है ना, बहुत अलग अलग तरह के जीव हैं, विविधताएं हैं उनमें, है ना, डिफरेंट टाइप के हमें एनिमल देखने को मिल रहे हैं। और उन जीवों में भी, उन ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। अभी अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया मैंगो और डॉग का, है ना, जैसे एक प्लांट हो गया, है ना, मैंगो इधर, और एक हो गया इधर एनिमल हो गया, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से, ओके, इस चीज़ को समझना है। चलो, अब देखते हैं, देखो यहाँ क्या कह रहा है, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाई मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है ना, नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि एक जो मेडिसिनल प्लांट है, देखो क्या बोल रहा है, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाई मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस माइट बी in terms of potency and concentration of active chemical respirin that the plant produces। देखो अब आपको कहोगे कि सर ये आपने क्या पढ़ दिया, इतना लंबा चौड़ा, हमें समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। तो एक प्लांट की बात कर रहा है जिसका नाम है राउल्फिया वोमिटोरिया, है ना। अब देखो जो राउल्फिया वोमिटोरिया जो प्लांट है ना, वो कहाँ देखने को मिलता है, हिमालयन रेंजेस में, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे राउल्फिया वोमिटोरिया को, तो इसका जो पोटेंसी है, इसकी जो पावर है, एंड इट्स कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेजर पाइन, ठीक है, ये रेजर पाइन है लिखा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, कभी कभी पढ़ने में गलती हो जाती है, जैसे मुझसे होती है, कभी कभी मैं ऐसे रेस्पिरिन पढ़ देता हूँ, है ना, तो ये रेजर पाइन है। ओके, चलो ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो राउल्फिया वोमिटोरिया है, जिससे हमें कौन सा केमिकल मिल रहा है, रेज़र पाइन मिल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग आप हिमालयन के अलग अलग जगहों पे देखोगे, तो ये जो रेज़र पाइन की जो कंसंट्रेशन है, मतलब उस प्लांट के अंदर कितना रेज़र पाइन प्रेजेंट है, वो वैरी कर सकता है, हो सकता है किसी में ज़्यादा प्रेजेंट हो, किसी में कम प्रेजेंट हो। और उसकी जो पोटेंसी है ना, पोटेंसी मतलब पावर, कितना पावर में प्रेजेंट है, वो वैरी कर सकता है, ठीक है। चलो,
देखो क्या लिख रहा है, दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस, है ना। इसको कौन प्रोड्यूस करता है, रेजर पाइन को? राउल्फिया वोमेटेरिया, है ना। राउल्फिया वोमेटेरिया से ये प्रोड्यूस हो रहा है। ये एग्जाम का छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, सो इसे ध्यान में रख लेना। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 strains of mango। क्या कह रहा है देखो, इंडिया में, केवल इंडिया में हमें 50,000 से ज़्यादा, है ना, डिफरेंट तरह की राइस देखने को मिलती है, चावल, ठीक है, 50,000 से ज़्यादा, सोचो, ठीक है। और 1,000 से ज़्यादा वैरायटी किसका मिलता है देखने के लिए? मैंगो का। मतलब मैंने तो एक दो नाम लिए, 1,000 से ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है। ज़रा सोचो कितना ज़्यादा डाइवर्स है ना। ओके, चलो अब देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में क्या बोलता है। अच्छा, द डाइवर्सिटी एज स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट, है ना, हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट पे क्या है, इस एम्फीबियन की जो स्पीसीज, एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियन क्या है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, अब बायंस का मतलब होता है लाइफ। तो वैसे जीव जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, ऐसे जीव को हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी जो है ना, वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा है बजाय ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट पे कम है, ठीक है। इस ये एग्ज़ाम का यहाँ से स्टेटमेंट फ्रेम होगा, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसी स्टेटमेंट को याद रखना। ओके, इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, देखो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल रहा है। अच्छा, एट इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस with its desert rainforest, mangroves, coral reefs, wetland, estuaries and alpine meadow has greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway। अब क्या है कि जैसे जो यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा है ना, तो इंडिया में जैसे डिज़र्ट इकोसिस्टम हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, है ना, मैनग्रोव्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए। अच्छा, आपको पता है कि ये कोरल रीफ्स क्या होता है? ये तो आपने नाम सुना होगा, डिज़र्ट, रेन फॉरेस्ट, ये तो आपने नाम सुना। कोरल रीफ्स है ना बच्चों, ये जनरली आपको सी में देखने को मिलता है, समुद्र में देखने को मिलता है, जहाँ पे ये आप ऐसा समझ लो कि जो भी समुद्री लाइफ है उसे सस्टेन करके रखता है, ठीक है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम एक क्रिएट करता है ना, मैरीन लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और क्या बोल रहा है देखो, वेटलैंड, स्टरीज एंड अल्पाइन मीडो हैज़, यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है, देन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, है ना। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे हो गया, उससे अगर कंपेयर करो तो इधर डाइवर्सिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, आपने सोचा है कभी कि ये बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती कहाँ है ना, कभी आपने ऐसा सोचा है? तो देखो, ये बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि बताओ डिज़र्ट में क्या डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो आप देखोगे कि जो डिज़र्ट इकोसिस्टम है ना, उसमें आपको जो जीवों की विविधताएं हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के जीव देखने को नहीं मिलेंगे, कम जीव देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रोड्यूसर ही कम है, ठीक है। तो जब प्रोड्यूसर ही कम होगा, जब वहाँ उत्पादकता ही कम होगी, जब उत्पादक ही कम होंगे, तो जीव कहाँ से देखने को मिलेंगे, है ना। उनके लिए हैबिटेट तो चाहिए, खाने पीने की चीज़ें तो चाहिए, है ना, आवास स्थान तो चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। ओके, तो ये सब कहाँ से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, और इधर अगर आप देखोगे, फिर आप रेन फॉरेस्ट देखोगे, तो इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, डिफरेंट टाइप के आपको जीव देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत अलग अलग वैरायटी के आपको ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बायोडाइवर्सिटी, जो हम बार बार
जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर बायोडाइवर्सिटी, अगर जियों की विविधताएँ ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, है ना? ये जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीसीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ये नहीं रहें, ये ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तो देखो, आप कभी इमेजिन करो कि आप जाते हो किसी दुकान में, है ना, शॉप पे, मेडिसिनल शॉप पे, जहाँ किसी फार्मेसी की दुकान में गए, है ना, वहाँ से आपने कोई दवा खरीदी, ठीक है? तो आपको क्या पता है कि वर्ल्ड वाइड जो जितनी भी मेडिसिन्स जो अवेलेबल हैं, जो बिक रहे हैं केमिस्ट की दुकान पे, है ना, फार्मेसी की शॉप पे, उसमें मोर देन 25%, देखो, मोर देन 25% जो हिस्सा है ना, वो जो दवाइयों का हिस्सा वो प्लांट से आया है। तो सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट है ना प्लांट्स का। अगर प्लांट्स की स्पीसीज़, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है उसकी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, है ना? सोचो, मोर देन 25% जो हिस्सा है वो प्लांट से मिल रहा है। पूरी जो आयुर्वेद है आपका, है ना, जो आयुर्वेदिक जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो सारी किससे बनाई जाती हैं? प्लांट से बनाई जाती हैं, है ना? तो पूरी आयुर्वेद आपका जो है वो प्लांट पे निर्भर कर रहा है। ओके, साथ ही साथ जो है होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, वो भी प्लांट पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है ना? उसमें भी का जो बहुत सी दवाइयाँ हैं वो प्लांट से ही उन केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एलोपैथिक में भी जो दवाइयाँ हैं उनके भी केमिकल्स को प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो देखा जाए तो इधर आप देखो तो कितना ह्यूज इम्पैक्ट है मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना, प्लांट्स का। अगर प्लांट्स की डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाए तो कितना नुकसान होगा ह्यूमंस को, ठीक है? क्योंकि जो ह्यूमंस हो तो हमेशा फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं कि हमें ऐसा फ़ायदा हो जाए, है ना, इस चीज़ से ये फ़ायदा हो जाए। और दूसरी तरफ अगर आप जियों के बारे में सोचो तो जियों से भी हमें बहुत फ़ायदा है। कुछ जियों से का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, है ना? उसे क्या कर रहे हैं, जैसे हमें अगर आप एग्ज़ाम्पल में दूँ तो जैसे हेन्स है ना, उससे हमें क्या मिल रहा है? उससे हमें एग्स मिल रहे हैं, ठीक है ना? और जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं उससे हमें डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं, वो वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं जो हमें मिल रहे हैं। ओके, जो हमारे लिए डेली यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है ना? ओके, तो सोचो कि अगर जो एनिमल है या प्लांट है वो ख़त्म हो जाए तो कितना नुकसान होगा, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिससे हमें हो सकता है कि कोई फ़ायदा ना हो, है ना? लेकिन उसे हम देख रहे हैं तो हमें, जैसे कोई फ्लावर है, ठीक है? हमें हो सकता है उससे कोई फ़ायदा वैसा ना हो, लेकिन वो हमारी आँखों को सुकून दे रहा है। अगर हम उसे देख रहे हैं तो हमें अच्छा फ़ील हो रहा है ना? तो इस तरह से सोचो। तो हम इन सब का जो मूल्य है, हम इन सब की जो कीमत है वो चुका नहीं सकते, ठीक है? आप ऐसा समझ लो। ये सब बिल्कुल भी अनमोल चीज़ें हैं, है ना? तो इन्हें सेव करना, इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बायोडाइवर्सिटी कंज़र्वेशन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इधर सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है। It has taken a million of year of evolution to accumulate this rich diversity in nature। तो मिलियन ऑफ ईयर लग गए, है ना, इन सारे डाइवर्सिटी को एक्युमुलेट होने के लिए नेचर में। ये जो जितनी भी आप विविधताएं देख रहे हैं जीवों की, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की, इन्हें जमा होने में, इस नेचर में एक्युमुलेट होने में बहुत टाइम लगा है ना, बहुत वर्षों का समय लगा है। लेकिन अगर इसी स्पीड से, देखो क्या लिख रहा है, बट वी कुड लूज ऑल द वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी। 2 सेंचुरी से भी कम में हम इसे सारा गंवा सकते हैं। जिसे एक्युमुलेट होने में सोचो मिलियन ईयर्स लगा है, उसे हम 2 सेंचुरीज से भी कम में सारा कुछ खो देंगे। अगर इसी स्पीड से, इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू, अगर इसी रेट से, अगर जो जातियों का जो लॉस है, स्पीसीज लॉस अगर होता रहा तो हम सब कुछ बहुत जल्दी गंवा देंगे, ठीक है? अच्छा, चलो आगे क्या है स्टेटमेंट।
बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अब देखो यहाँ मैंने जो मार्क किया है ग्रीन से, देखो क्या बोल रहा है। अब बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जो जैव विविधता है और इसका बचाव, इसको कंजर्व करना क्या है, अब क्या हो गया है, बहुत ही ज़रूरी एक पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है ना। बहुत ही एक ये इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल भी नहीं, दिस इज इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ओके। एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज, देखो क्या लिखा है, लेट मी रेज इज फर्स्ट, वरना आप कहोगे कि सर आप बीच में ही लिख देते हो, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं, रियलाइज द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो महत्व है ना, कितना ज़्यादा है फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए और वेल बीइंग के लिए, इस प्लैनेट पे हम ठीक से सर्वाइव कर सकें और रह सकें, है ना, और ये प्लैनेट भी सुरक्षित रहे, ठीक है, ओके। और जितने भी जीव जंतु हैं सारे सुरक्षित रहे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करने की कोशिश